वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। दिवस शेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल से होंगे। तो आज जो हमारी पर्ल शेविंग कंपनी है उसके सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो मैं लेके आया हूं वो नए हैं और उनमें से कुछ प्रोडक्ट लॉन्च हो गए हैं और कुछ होने वाले हैं। तो ज़्यादा मैं बातें करके टाइम ना वेस्ट करूं, सीधे मुद्दे पे आ जाऊं। तो ये चार जो है शेविंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स। सो दिस इज फेस वॉश, नीम तुलसी फेस वॉश। अभी मैंने इसी से फेस वॉश किया है और इसमें इस तरह के ये बीड्स हैं जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक्सफोलिएशन का भी काम करते हैं और ऑलमोस्ट नॉन फोमिंग फेस वॉश है ये और मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सटल स्मेल है, इट्स अ गुड वन। पोस्ट शेव लोशन, शेविंग क्रीम एंड ऑफ कोर्स शेविंग जेल। तो शेविंग जेल को तो अभी मैं साइड में रखता हूं, इसके रिव्यू मैं कभी बाद में दूंगा। आज का जो हमारा फोकस होगा दैट विल बी दिस न्यू शेविंग क्रीम। अब जब इस पैकिंग में मैंने शेविंग क्रीम को देखा तो मुझे लगा ये काफ़ी लिक्विडिश होगी। नॉर्मल जो ट्यूब्स में जो शेविंग क्रीम आती है उसकी कंसिस्टेंसी से काफ़ी डिफरेंट होगी और ये बात काफ़ी सही है। सो लेट्स सी हाउ दिस शेविंग क्रीम परफॉर्म टुडे। उसी के साथ पोस्ट शेव लोशन, इसके बारे में भी मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, समथिंग अबाउट द स्मेल एज वेल एज द फील। और इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। इट्स अ सिंपल, जैसे नॉर्मल फेस वॉश होते हैं उसी तरह का फेस वॉश है ये। इट्स अ गुड वन। तो मैंने अभी इसी से अपने फेस को वॉश किया है एंड आई एम सेटिस्फाइड। बट जो सबसे बड़ी मुद्दे की बात ये है एंड दैट इज अबाउट अ न्यू अपडेटेड वर्जन ऑफ दिस क्लासिक रेजर फ्रॉम पर्ल। तो आप में से जितने भी पर्ल के जो रेजर्स को फॉलो करने वाले वो पहचान गए होंगे। दिस इज यस द लेजेंडरी L55 रेजर और ये ऑलरेडी मैंने लोड कर रखा है इसको ब्लेड से। तो ये पिछले 2.5-3 साल से मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, अपने रोटेशन में रखता हूँ। इसका जो है अब अपलिफ्ट तो नहीं कहना चाहिए, अपडेटेड वर्जन आ चुका है एंड दिस इज दिस। तो लेट मी अनबॉक्स। अब इसके ऊपर पन्नी थी वो मैं निकाल दी है। सो दिस इज द बॉक्स। सो नया क्या है ये ज्यादा जानना है हमें। सो नया ये है भाइयों कि इसकी पॉलिश और जो इसकी फिनिशिंग है वो ब्रॉन्ज में कर दी गई है। मतलब ये वाला तो शायद अवेलेबल होगा ही क्रोम वाला, ये एक नई प्लेटिंग में आ गया है। दिस इज ब्रॉन्ज प्लेटिंग और इसी के साथ इसमें जो ब्लेड प्रोवाइड किए गए हैं सिल्वरमैक्स के। तो मैंने पहले कभी इस ब्लेड को यूज़ नहीं किया, आज मैं देखूंगा हाउ इट परफॉर्म्स। एंड ऑफ कोर्स पर्ल ऑलवेज गिव दिस सॉफ्ट वेलवेटी क्लॉथ। तो इसको रखते हैं फटाफट साइड में। इस ब्लेड को ही आज मैं इसमें लोड करूंगा। तो फर्क क्या है अब देखिए दोस्तों, इसमें एक काम करते हैं, पहले मैं ब्लेड लोड कर लेता हूं। So I'm loading this blade Silvermax, मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है। So as usual this is a 3-piece razor। अब इसमें चेंजेस क्या आए हैं वो डेफिनेटली जो शेविंग हेड में जो चेंजेस किए हैं कंपनी ने वो आज मैं शेयर करने वाला हूं। So no problem related to अलाइनमेंट। अब देखिए ये पुराना वाला L55 है, नया वाला L55। सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे पर्ल की इंस्क्रिप्शन दी गई है, पर्ल लिखा हुआ है, यहाँ पे पर्ल नहीं लिखा है। एक ये चेंज है। दूसरा ये जो यहाँ पे जो सेफ्टी बार के ऊपर जो ग्रुप्स हैं ये 11 या 12 मेरे ख्याल में 10 या 11 के आसपास हैं, यहाँ पे इनके नंबर्स बढ़ा दिए गए हैं। और सबसे बड़ा जो शेविंग हेड है, अगर आप देखोगे मैं ऐसे दिखाता हूँ तो ये जो है थोड़ा सा इसकी जो लेंथ बढ़ा दी गई है। इफ यू कंपेयर इट सो यू कैन सी, अगर आपको दिख रहा है तो थोड़ा सा 1 mm के करीब जो है इसकी लेंथ बढ़ा दी गई है, अगर आप देख सकते हो। आई होप आपको दिख रहा हो। सो यहां पे जो इफ यू सी ये ब्लेड ओवरहैंग जो है ये बड़ा ही प्रोमिनेंट नजर आ रहा है।
बट यहाँ पे जो है ब्लेड और ओवरहैंग ऑलमोस्ट ना के बराबर है। मेरे को बहुत, मैं जब उंगलियों को ऐसे टच कर रहा हूँ तब वो ब्लेड फील आ रही है। तो ये जो है शेविंग हेड की जो ये लंबाई इस तरह से बढ़ा दी गई है, तो ओवरहैंग बिल्कुल खत्म कर दिया है कंपनी ने, और यहाँ पे ओवरहैंग काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो दिस इज़ द मेजर चेंज। बाकी वेट जो है वो ऑलमोस्ट 100 to 105 ग्राम के आसपास है, बट फिनिशिंग के मामले में मेरे को ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है कंपेयर टू इससे। और लेंथ भी आप देखोगे तो बहुत फ़र्क नहीं है, सेम ही है ऑलमोस्ट लेंथ। सो दिस इज़ L55, I should say new L55 close comb razor, and I have compared it. शेविंग के बारे में तो मैं कंपैरिजन कभी बाद में बनाऊंगा, मगर लुक्स वाइज जो है, फील वाइज जो है, डेफिनेटली काफ़ी फर्क लगा, और ये थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम नज़र आ रहा है। तो इसको रखते हैं वापस। अब मज़ेदार बात यह है कि कंपनी ने इसी रेजर को एक और फिनिश में लॉन्च किया है, एंड यू कैन सी L55 क्लोज कोम्ब, एंड दिस इज चॉकलेट। सो यू कैन सी द कलर। So this is bronze color and this is chocolate color. This is bronze, this is chocolate. इसको मैंने अभी खोला नहीं है। तो अब देखिए L55 के बारे में लव हेट रिलेशनशिप कई लोगों के रहे हैं। मेरे को तो शुरू से बहुत रेजर पसंद आया, मगर कई लोगों का कहना है कि पोस्ट शेव फील हल्की सी रफ बनाता है, और कई लोगों ने, हमारे जो फेसबुक के ग्रुप है उसमें भी कई लोगों ने कहा है कि कंपेयर टू अदर रेजर्स ये नो डाउट ये थोड़ा मीडियम से एग्रेसिव लेवल पे जाता है, तो वो स्मूथ फीलिंग नहीं आती। ऐसा है, मेरे को ऐसा कभी फील नहीं हुआ। मेरे को देखिए, हमेशा याद रखिएगा, बेस्ट शेविंग इज नथिंग बट इट्स वेरी सब्जेक्टिव। तो आज देखते हैं कि इससे जो शेव करके मेरे को क्या फील आती है, और मैंने इसमें सिल्वरमैक्स जो ब्लेड प्रोवाइड किया गया कंपनी की तरफ से वही लोड किया है। तो चलिए, सारे एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए मैं जल्दी से मुद्दे पे आता हूं और शेविंग करके आपको दिखाता हूं। तो लेट मी वॉश, और आई शुड से लेट मी वेट माय फेस। आज की दाढ़ी ऑलमोस्ट 4 दिन हो गए हैं मेरे को। और एक और चीज, आज जो ब्रश भी, ये भी नया लॉन्च हुआ है अभी, पर्ल का। सो दिस इज SBC 405, और ये जो है मोज़ेक जो है, इसका हैंडल जो है वो बिल्कुल जो है एक, जिसे कहते हैं मोज़ेक ब्लैक जो है, ये रेजिन बेस्ड या प्लास्टिक का या रेजिन का हैंडल है। दिस इज कंपनी इसको जो है वो मोज़ेक ब्लैक करके बुलाती है। तो इसका कोड है SBC 405। तो इसकी जो हैंडल की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, और जो ये ब्रिसल्स हैं इसकी भी 6 सेंटीमीटर है। टोटल ये है जो 6 या 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा लंबा ये ब्रश है, और इसकी जो वेट है वो कंपनी के हिसाब से 85 जो है ग्राम का है, और नॉट साइज जो है 22 mm है। पर्ल वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा 2 जो है मिलीमीटर और इसकी नॉट साइज बढ़ाई जाए, 24 to 26 के बीच में रखो तो और मजा आएगा। But let's see how this perform, and of course it's a soft bristles synthetic। तो इसको मैंने ऐसे डिप कर दिया है। So let me squeeze out all the water। सो दिस इज द शेविंग क्रीम। तो इसका जो नोजल है, मेरे को करना कुछ नहीं, स्क्वर्ट करना है। अब लेट्स सी, इस तरह से मैंने कभी शेविंग क्रीम पहले यूज नहीं की है, तो आई थिंक ओह गॉड, ये मेरे हाथ में गिर गई। आई थिंक 1 2 3 4 5 6, आई थिंक इतना काफ़ी है, और ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगा बाद में। तो कंसिस्टेंसी इसकी काफ़ी फ्लूइडिक लिक्विड जैसी है। स्मेल बहुत ज़बरदस्त है, प्योर बार्बर शॉप स्मेल, हल्की सी टेल्कम पाउडर की जैसी स्मेल भी आ रही है। और इसके बारे में भी थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं ये भी देख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। तो इसमें है मिस्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड, लॉरिक एसिड, कोको फैटी एसिड, प्रोपाइल ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन है इसमें, और डायसोडियम EDTA, सोडियम बेंजोएट, फ्रेग्रेंस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
सो प्राउडली मेड इन इंडिया, ये पर्ल वाले हमेशा लिखते हैं एंड दैट्स वेरी ट्रू। भाई स्मेल तो मेरे को अच्छी लग रही है। तो आज मैं कोई भी प्री शेव ऑयल या प्री शेव सोप नहीं लगाऊंगा। लेट्स सी व्हाट इज द स्लिकनेस ऑफ दिस क्रीम। ग्रिप अच्छी है इसकी, मगर हल्का सा ये मेरे को हाथ में फिसल रहा है। टिपिकल आपको बार्बर शॉप स्मेल मिलने वाली है इसमें भी आपको। तो जिन लोगों को बार्बर शॉप स्मेल रिज्यूनेट करती है, कुछ नॉस्टैल्जिया इवोक करती है, उनको ये बहुत पसंद आने वाली है। देखिए बार्बर शॉप स्मेल के बारे में कई लोग पूछते हैं, सर आप वीडियो में तो बोल देते हो बार्बर शॉप स्मेल, मगर है क्या, इसमें नोट्स क्या रहते हैं? तो मैं बताऊं तो बार्बर शॉप जो है, मैंने जो अपने उसमें बनाई है, मैंने कहा उसमें हल्के सिट्रसी नोट भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत उसमें जो है हल्का सा बर्गामोट और सिट्रसी जिसे कहते हैं, उसी के साथ जो है हल्का सा लेवेंडर जैसे नोट्स हों, टेल्कम पाउडर जैसी एक टिपिकल जो स्मेल होती है, उन सब का मिक्स आप कर दो तो कहीं ना कहीं आपको वो बार्बर शॉप जैसी स्मेल आएगी। मगर सच में अच्छी है स्मेल। व्हेन इट कम्स टू स्मेल आई एम लविंग इट राइट नाउ। और सोप भी इसने ठीक ठाक बनाया है, सॉरी लादर भी इसने ठीक ठाक बनाया है, बट हैंडल में जो है मेरा हाथ काफी फिसल रहा है अभी। सो क्योंकि ये इस तरह का हैंडल है, आप देख सकते हो, इट्स बैरल शेप्ड। द हैंडल इज, दिस इज मोज़ाइक पैटर्न एंड दिस इज बैरल शेप्ड। जो होते थे ना वो बियर के बैरल्स, वुडन बैरल जैसा, उसी तरह का है ये। ग्रिप ठीक ठाक है और कम टाइम में इस ब्रश ने, पर्ल के ओवरऑल ब्रशेस अच्छे हैं। जिस तरह के वो प्रीमियम तो मैं नहीं कहूँगा, जिस तरह की उनकी प्राइसिंग है उस तरह से ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं। तो हल्का सा थिक बनाएगा, तो शायद क्रीम मैंने ज़्यादा ले ली है, तो थोड़ा सा पानी लगा के इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ठीक कर दूं ताकि रेजर ग्लाइड में मजा आए। सो दैट्स आई थिंक इनफ। Let me clear my sideburns. तो चलिए, पर्ल न्यू L55 रेजर, क्लोज कॉम्ब रेजर विद ब्राउन्स पॉलिश, बहुत ही प्रीमियम लग रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और इस बार जो है ओवरहैंग बिल्कुल गायब है, तो ऊपर की जो है शेविंग हेड है ये चेंज किया है कंपनी ने। नाउ लेट्स सी इसमें क्या इसकी डिजाइन केमिस्ट्री में कुछ चेंज किया है एंड हाउ द फील, ये हम देखते हैं। तो एज यूजुअल फर्स्ट पास with this razor with the grain, and this razor is loaded with Silvermax blade। मैंने अपनी लाइफ में Silvermax blade कभी यूज नहीं की, काफी इनकी तारीफ सुनी है। लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म। ओके फाइन। आज की दाढ़ी मेरी 4 दिन पुरानी है। सफाचट मैदान, बहुत बढ़िया।
अभी बताता हूं मैं। Let me check the slickness of this shaving cream. I will not say it's so slick, but it's मीडियम से थोड़ी नीचे है इसकी स्लिकनेस, बट हाँ दाढ़ी साफ करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ स्लिकनेस है, नो डाउट अबाउट दैट। ब्लेड यार बहुत अच्छा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। क्या बिल्कुल मेरे को कोई भी ब्लेड फील नहीं हुई, ब्लेड की धार फील नहीं हुई इनफैक्ट। यहाँ पे अभी स्टेबल है, यहाँ पे है। अब आप मेरे से पूछेंगे सर मुद्दे पे और रेजर के बारे में बताओ। तो फर्स्ट पास करके मेरे को पहले वाले रेजर से तो काफी फर्क लगा है, नो डाउट अबाउट दैट। वो जो सो कॉल्ड रफनेस की जो फील थी चलाते हुए, ऐसा तो मेरे को कोई एहसास नहीं हुआ। मगर फिर भी मैं पिछले 10 दिन से मैंने अभी L55 पुराने वाले जो रेजर का मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, तो एक बार मुझे लगता है कंपेयर करना पड़ेगा मुझे। बट कहीं ना कहीं ये रेजर मेरे को ज्यादा पसंद आया है रेजर ग्लाइड के मामले में। मगर हाँ वो कॉम्बिनेशन भी देखना पड़ेगा ब्लेड का। चलो दूसरा पास करके देखते हैं, देन आई विल से समथिंग अबाउट ये रेजर या किसी और रेजर से इस तरह से मिलता जुलता है। सेकंड पास अक्रॉस द ग्रेन, नेक एरिया पे एज यूजुअल अगेंस्ट द ग्रेन। बहुत ही बढ़िया, ब्लेड इज फंटास्टिक, सुपर। कहीं ना कहीं ये मेरे को विल्किंसन स्वॉर्ड जो मेरा गो टू ब्लेड है उसकी याद दिला रहा है। बहुत बढ़िया। L55 जो रेजर है नॉर्मली इट्स अ वेटी रेजर, एक हैफ्टी रेजर है ये। तो जिन लोगों को बहुत हैवी रेजर नहीं पसंद है 60 to 70 ग्राम वाले, उनके लिए थोड़ा ये हैवी रहेगा। बट इसकी हैवीनेस की वजह से क्या होता है, ये बड़ा ही इफेक्टिवली ग्लाइड करता है आपको विदाउट एनी एफर्ट। Super smooth, nearly BBS quality shave, no doubt about that. Now let's check the alum feedback. नॉर्मल है, यहाँ पे हल्की सी जलन हो रही है, बाकी तो एवरीथिंग इज फाइन। बेहतरीन।
सो दोस्तों एक चीज़ इस रेज़र के साथ मेरे को सबसे अच्छी लगी, कहीं ना कहीं जो डिज़ाइन केमिस्ट्री है हेड की वो ज़रूर उन्होंने थोड़ी सी ऑल्टर की है। पहले जो ये एग्रेसिव लेवल था उससे ये थोड़ी सी लेस एग्रेसिव वाली जो शेविंग हेड है, ये वाला मेरे को ये कम एग्रेसिव लगा। और रफ का तो कोई सवाल ही नहीं होता। जो लोग कहते हैं L55 थोड़ा सा रफ शेव करता है, उन लोगों के लिए हो सकता है, आई मे डिसएग्री, बट नॉर्मली मेरे को पुराना वाला भी L55 कभी रफ शेव नहीं देता था। और उसने कई सारे कॉम्बिनेशन के साथ मैंने यूज़ किया है, तो कुछ ब्लेड्स के साथ तो बहुत ही बढ़िया आलीशान शेव निकाल जाता था। मगर ये जो है जो हेड है ये मेरे को कहीं ना कहीं और स्मूथ लगा रेजर ग्लाइड के मामले में, और एग्रेसिव भी उससे थोड़ा सा कम है। अदरवाइज L55 इज नोन एज एग्रेसिव, मीडियम एग्रेसिव रेजर। ये मीडियम से थोड़ा सा 10% लेस लगा मेरे को। तो उस वाले पुराने से मेरे को रोज करनी पड़ी और इससे रोज करनी पड़ी, या मतलब हफ्ते में एक बार करनी पड़ी, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू प्रेफर दिस, नो डाउट अबाउट दैट। So overall, I am pretty satisfied with today's shave. Ultra smooth, fantastic. So दोस्तों गर्मी भयंकर रूप से पड़ रही है यहाँ पे, so you can see my sweat is dripping. तो जबरदस्त गर्मी है अभी। तो नॉर्मली इस सीजन में शेविंग पोस्ट शेव बाम्स जो होते हैं वो मैं अवॉइड ही करता हूँ, और पर्ल का जो पुराना वाला जो शेविंग बाम है वो मैं प्रेफर करता हूँ विंटर में, क्योंकि थोड़ा सा उसमें ऑयलीपन का एहसास होता है। लेट्स सी हाउ दिस परफॉर्म टुडे। अभी इसकी स्मेल, चलिए, तो ये भी मेरे को ज़्यादा लग रहा है। आई थिंक दिस इज इनफ। इसकी स्मेल और शेविंग क्रीम की स्मेल बिल्कुल ही सेम है। मैं कहने वाला था बिल्कुल अलग है, क्या बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली द सेम। यस, इसकी कंसिस्टेंसी पुराने वाले शेविंग बाम से बहुत फर्क है। ये बिल्कुल भी चिपचिपा और ऑयली नहीं है। कम मात्रा में आप इस समर सीजन में भी लगा सकते हो अगर आप शेविंग बाम्स के शौकीन हो और आपको अल्कोहलिक बर्निंग नहीं पसंद है, तो आफ्टर शेव लोशंस की फैंटास्टिक स्मेल। सो जल्दी से मैं इसके भी इंग्रेडिएंट्स देख लूं। पोस्ट शेव लोशन के जो इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या है, स्टेरिक एसिड है, इमल्सिफाइंग वैक्स है, इथेनॉल है मगर मेरे को ऐसा कोई भी बर्निंग नहीं हुई। डायसोडियम ADTA, सोडियम बेंजोएट, टी ट्री ऑयल है। टी ट्री ऑयल से हल्का सा स्टिंगिंग सेंसेशन रहता है मगर मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा। ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड फ्रेग्रेंस। ओके फाइन। तो दोस्तों बस एक ध्यान रखना, आप शेविंग टाइम में अगर आप इसको क्लोज रख रहे हो तो यू विल गेट कंफ्यूज कि शेविंग क्रीम कौन सी है और लोशन कौन सा है। तो ये आप पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। बिल्कुल सेम ही उनकी बॉटल्स हैं, पैक और सेम पैकिंग है बिल्कुल, और कंसिस्टेंसी भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो जब मैंने पहली बार इस क्रीम को देखा तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि लिक्विड क्रीम कैसे आ गई, क्योंकि नॉर्मली जो होते हैं शेविंग जेल्स आते हैं लिक्विड कंसिस्टेंसी में, क्रीम नॉर्मली हम ट्यूब्स में यूज़ करते हैं। मगर ठीक ठाक परफॉर्म किया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ये 100 ml के पैक में आती हैं। इसी साथ 50 ml का भी पैक आता है और ट्रेवलर्स पैक 35 ml का भी आता है, जिसमें शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन, आफ्टर शेव पोस्ट शेव बाम, उसी तरह से शेविंग जेल और फेस वॉश आता है। तो वो चारों के चारों आप अपने ट्रेवलर्स पैक में भी रख सकते हो। तो ओवरऑल आई एम प्रेटी सेटिस्फाइड विद टुडेज शेव, फैंटास्टिक। सो इफ यू वांट टू बाय यू कैन डेफिनेटली बाय, और आई एम वेरी हैप्पी by using this razor, and especially I am very happy seeing this finish। बहुत ही आला दर्जे की फिनिश की गई है। तो ये ब्रॉन्ज वर्जन था और एक मैंने अभी आपको बताया चॉकलेट वर्जन। कंपनी का कहना है कि जल्दी ये वाले जो रेजर्स हैं ये भी अभी इनकी वेबसाइट में लॉन्च हो जाएंगे। और सिल्वरमैक्स ब्लेड बहुत ही बेहतरीन ब्लेड लगा, मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया, आज पहला इस्तेमाल किया। लेट्स सी एक ब्लेड कितना माइलेज दे देता है। मैं नॉर्मली माइलेज पे ज़्यादा कंसर्न नहीं रखता हूँ, 2 से ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मगर आप लोगों को बताने के लिए डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि 3-4 क्या ये शेप निकालता है कि नहीं निकालता है। और उसी तरह से ये जो मोज़ेक ब्लैक जो हैंडल है और ये जो ब्रश है, ये अच्छा ब्रश है, बट
मेरे को और अच्छा लगता अगर ये 2 मिलीमीटर की नॉट या 4 मिलीमीटर नॉट और बढ़ जाती, बट इट हैज़ परफॉर्म वेरी वेल। सो दोस्तों, ये था आज का शेविंग रिव्यू रिलेटेड टू न्यू पर्ल प्रोडक्ट्स विच आर गोइंग टू बी लॉन्च्ड इन द मार्केट, और कुछ ऑलरेडी हो चुके हैं। सो यू वांट टू ट्राई देम, यू कैन डेफिनेटली ट्राई। तो नए नए वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, शेविंग के साथ कनेक्शन बनाए रखिए, एंजॉय करिए, और ऑफ कोर्स गर्मियों में आम का पन्ना और पानी, नींबू पानी पीते रहिए, तभी आप घर से बाहर निकलिए। और अगर आप पैदल कहीं जा रहे हैं तो अपना अम्ब्रेला अपने साथ रखिए, सनस्क्रीन का भी यूज करिए, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और पानी जो है पीते रहिए, डिहाइड्रेट बिल्कुल नहीं हुई। तो ज्यादा ना बोलूं, सेशन यही खत्म करूं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद।